नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 9 सवाल का जवाब के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, लेखक को अपने साथ किसे और क्यों ले जाना पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखक को अपने साथ अपने पोते तन्मय को ले जाना पड़ा क्योंकि दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सजे हुए थे और इसी कारण तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। अगला प्रश्न, बच्चे बाजार में किस दुकान पर खड़े होकर क्या देख रहे थे और क्यों? तो इसका उत्तर है, बच्चे बाजार में पटाखों की दुकान पर खड़े होकर पटाखे देख रहे थे क्योंकि उनके पास सीमित पैसे थे और पटाखों के दाम अधिक थे। मतलब कि पटाखों के दाम जितने थे उन बच्चों के पास उससे कम पैसे थे, इसलिए वे उन पटाखों को देख देख कर ही अपना मन भर रहे थे। अब पैसे कम होने की वजह से वो खरीद तो नहीं सकते थे उन पटाखों को, इसलिए वो उन पटाखों को देख देख कर ही अपना मन भर रहे थे, अर्थात वे विंडो शॉपिंग करने आए थे। अगला प्रश्न, तन्मय ने दुकानदार का हाथ क्यों पकड़ रखा था? तो उत्तर है, तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि उस दुकानदार ने गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे थे, जबकि वे बच्चे तो केवल उसकी दुकान में पटाखों को देख रहे थे। कि उस दुकानदार ने उन गरीब बच्चों को चोर कहकर उन्हें थप्पड़ मारे थे, जब बल्कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा किया, इसलिए तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था। अगला प्रश्न है, तन्मय की बात सुनकर दुकानदार को कैसा लगा और उसने क्या किया? उत्तर है, तन्मय की बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और उसने हाथ जोड़कर उन सभी बच्चों से माफ़ी मांगी और उसने उन चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे मुफ्त में दिए। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे, लिखिए। ये कथन दिए गए हैं, किसने कहा और किससे कहा। पहला कथन देखते हैं, ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। ये कथन तन्मय की दादी ने उसके दादाजी से कहा। अगला कथन है, तन्मय तुम यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? दादाजी ने तन्मय से। ये कथन दादाजी ने तन्मय से कहा। अगला कथन है, अच्छा भाई मुझसे भूल हुई। दुकानदार ने तन्मय से कहा। अगला प्रश्न, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिए। मैंने दुकानदार से अपना डैश रखवाया, सामान या समान? तो इसका सही क्या आएगा यहाँ पर? सामान। समान तो एक जैसा होता है, समान यानी एक समान, एक जैसा। दादाजी इस समय कोई डैश नहीं, सवाल नहीं। दादाजी इस समय कोई सवाल नहीं। उत्सुकतावश मैं भी दबे पांव डैश गया, पीछे पीछे आगे आगे। तो इसका क्या आएगा? पीछे पीछे। अरे तन्नी भैया, 50 रुपए में तो ढेर सारे डैश आएंगे। खिलौने या पटाखे? पटाखे। तभी मैंने देखा कि एक कोने में तन्मय का डैश का गुल्लक टूटा पड़ा है। मिट्टी का या प्लास्टिक का? मिट्टी का गुल्लक टूटा पड़ा है। अब हमारा अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, तो आइए देखते हैं। दुकानदार ने अपनी खीज किन पर निकाली और क्यों? तो उत्तर है, दुकानदार ने अपनी खीज कुछ बच्चों पर निकाली क्योंकि वे बार बार किसी ना किसी आइटम का दाम पूछते और अधिक पैसे ना होने पर
किसी और वस्तु का दाम पूछते, लेकिन वस्तु के दाम से कम पैसे होने के कारण कुछ ना खरीदते। इसलिए दुकानदार को गुस्सा आ गया और उसने अपनी खिज उन बच्चों पर निकाली कि दुकानदार ने अपनी खींच जो है कुछ बच्चों पर निकाली। यहाँ पे दुकानदार आएगा, दुकानदार ने अपनी खींच कुछ बच्चों पर निकाली, क्योंकि वे बार बार किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और उनके पास पैसे जो है वो कम थे। वस्तु का दाम, पटाखों का दाम जो है वो ज़्यादा था और उनके पास पैसे कम थे, जिस कारण वो उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे और फिर वो किसी और वस्तु का दाम पूछने लगते। तो इससे चिढ़कर जो दुकानदार है उसने अपनी जो खिज है वह उन बच्चों पर निकाली। तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष क्यों लिया होगा? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? तो उत्तर है, तन्मय ने गरीब बच्चों का पक्ष इसलिए लिया क्योंकि वे केवल दुकान पर खड़े होकर उन पटाखों को देख रहे थे। उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी, इसलिए उसने उन बच्चों का पक्ष लिया। इससे तन्मय के साहस, सच्चाई, नेतृत्व तथा उन बच्चों के प्रति संवेदना जैसे चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न है, दिवाली के त्योहार पर बाजार का दृश्य कैसा होता है? तो उत्तर है, दिवाली के त्योहार पर बाजार में बहुत ही चहल पहल होती है। कहीं पर मिठाइयों, कहीं पटाखों, फुलझड़ियों आदि की दुकानें लगी होती हैं। पूरा बाजार रोशनी से जगमगा उठता है। अगला प्रश्न, हमें दिवाली का त्योहार कैसे मनाना चाहिए? उत्तर है, दिवाली का त्योहार खुशियाँ बांटने का त्योहार है। इसलिए हमें दिवाली के त्योहार पर गरीब बच्चों को नए वस्त्र, पटाखे और मिठाइयाँ आदि देकर इस त्योहार को मनाना चाहिए, ताकि दिवाली के दिन उनका जीवन भी खुशियों व रोशनी से जगमगा उठे। और इसके साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए? पटाखे जो हैं वो कम से कम जलाने चाहिए, क्योंकि उससे जो वायु प्रदूषण होता है। और भगवान की पूजा करते हैं हम उस दिन, ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन इस पाठ के आधार पर हमने इस प्रश्न का उत्तर ये दिया है कि हमें गरीब बच्चों को नए वस्त्र, पटाखे और मिठाइयाँ आदि देकर इस त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि उनका भी मन करता है दिवाली का त्यौहार मनाने का, पर उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वो इस त्यौहार को नहीं मना पाते। तो हमें उन्हें इस त्यौहार के दिन खुशियाँ देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न। पहले हम इसे पढ़ते हैं। दादाजी, ये गरीब बच्चे अगर पटाखे नहीं खरीद सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। अब हमने ये कथन पढ़े, अब हम प्रश्न देखते हैं। बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्यों? तो उत्तर है, बाजार में मिलने वाले सारे सामान को देखने का हक सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। बाजार में मिलने वाले सामान को देखने का हक जितना अमीर व्यक्ति को है, उतना ही गरीब व्यक्ति को भी है। यदि अमीर व्यक्ति को अपने मन चाहे सामान को खरीदने पर खुशी मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति को उस सामान को देखकर ही सुकून मिलता है। अगला प्रश्न,
सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर है सच्चाई और साहस के बल पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई को साबित करने में हमें थोड़ी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है, पर अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए हमें सदैव सच का मार्ग ही अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि दुकानदार बच्चों को पटाखे देखने से न रोकता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो उत्तर है यदि दुकानदार बच्चों को पटाखे देखने से न रोकता तो कहानी सामान्य तरीके से आगे बढ़ जाती, जिसमें तन्मय अपने दादाजी के साथ बाजार से सामान खरीद कर घर वापस लौट आता। अगला प्रश्न, इस कहानी में अगर तन्मय की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर है इस कहानी में अगर तन्मय की जगह मैं होता तो मैं उन बच्चों का पक्ष लेता, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी, और दुकानदार को उन सभी बच्चों से माफ़ी मांगने के लिए कहता जिन पर उसने बिना किसी कारण हाथ उठाया था, तथा उस दुकानदार को ऐसा सबक सिखाता ताकि वह भविष्य में कभी भी ऐसा ना करता। अब हमारा अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित। तो आइए देखते हैं। नीचे लिखे क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है कि पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, इस तरह से। आपको पता है कि जो हिंदी भाषा का जो शब्दकोश होता है उसमें भी शब्दों का एक क्रम निर्धारित किया गया है कि सबसे पहले वहाँ पर स्वरों का स्थान आएगा, जैसे कि जितने भी स्वर हैं अ, आ, ई, उन स्वरों से उन जो जैसे अ है, अ जो भी अ वर्ण से शुरू होंगे शब्द वो सबसे पहले आएंगे, और आ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द अ वर्ण के बाद। जैसे अ के बाद आ आता है, फिर ई, फिर आई, फिर इस तरह से ही शब्दकोश में भी शब्दों को निर्धारित किया जाता है क्रम में। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले इन शब्दों को पढ़ते हैं। आएंगे, दीजिए, देखना, करेगा, उठाकर, छुड़ाना, मांगे, सोचने, गया, जाऊंगा। अब जैसा कि अभी हमने समझा कि शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम है वह निर्धारित किया गया है कि पहले सभी स्वरों का स्थान दिया जाएगा, उसके बाद सभी व्यंजन जैसे कि क, ख, ग, घ, ण। ठीक है, तो अब हम पहले स्वर से देखते हैं कि स्वरों से कौन से शब्द शुरू हैं। अब देखिए, आ क्या है? एक स्वर है। अब ये द, क, छ, म, सो, स, ग, ज, ये सभी क्या है? व्यंजन। और ये आ और ये उ, ये क्या है? स्वर। तो सबसे पहले आ आता है या उ आता है? स्वरों में आ आता है, तो सबसे पहले आएंगे लिखेंगे हम। सबसे पहले शब्दकोश में इन शब्दों में से क्या आएगा? आएंगे, और उसके बाद उठाकर। ठीक है, अब बाकी जितने भी शब्द हैं वे सभी व्यंजन से शुरू हैं। अब व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? क आता है। तो क से क्या लिखा गया है? कौन सा शब्द है? करेगा। तो तीसरे स्थान पर करेगा। अब उसके बाद क के बाद ख, ख से कोई भी शब्द नहीं है। फिर ग से क्या है? गया, तो ये चौथे स्थान पर आएगा। अब ग के बाद घ नहीं है, घ से कोई भी। फिर अण,
फिर च से भी कोई शब्द शुरू नहीं है। फिर छ से है शब्द शुरू, कौन सा? छुड़ाना। तो ये 5वें स्थान पर आ गया। अब छ के बाद च छ ज से कोई शब्द है? हाँ है, जाऊंगा। तो जाऊंगा 6ठे स्थान पर। अब च छ ज झ से कोई शब्द नहीं है, अण से भी। अब सीधा त थ द से शुरू है, द से। अब ये देखिए, दीजिए देखना। अब ये भी द से शुरू है, ये भी द से शुरू है। ये देखिए, ये भी द से शुरू है, ये भी द से शुरू है। तो हमें अब मात्रा देखनी है। अगर मात्रा नहीं दी गई तो हम अगला वर्ण देखेंगे दोनों शब्दों का। लेकिन अगर मात्रा दी गई है तो पहले हम मात्रा का ध्यान देंगे। अब इसमें है बड़ी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की। और इसमें लगी हुई है ए की मात्रा। अब देखिए, द और द तो एक जैसा हो गया, दोनों एक ही उससे शुरू हैं, वर्ण से। अब मात्रा देखते हैं, पहले ई की मात्रा आती है कि ए की मात्रा आती है? पहले ई की मात्रा आती है, तो इसलिए दीजिए का स्थान आएगा। और उसके बाद देखना, दीजिए देखना। अब त थ द ध न प फ ब भ म। अब म से ये शब्द शुरू है, तो अब क्या आएगा? मांगे। और स जो है बाद में आता है, म से काफ़ी बाद में, तो इसलिए फिर सोचने जो है सबसे अंत में आएगा। तो इस तरह से शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम अनुसार लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरा अक्षर या वर्ण हटाकर नया शब्द बनाइए। क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरा अक्षर या वर्ण हटाकर नया शब्द बनाइए। अब जैसे ये था देखना, इन्होंने कहा है कि दूसरा अक्षर या वर्ण हटा दो। हमने इसको हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास? देना, देना। ठीक है। अब किस से, दूसरा शब्द क्या है? किस से। अब इसमें दूसरा शब्द क्या है? स। इसको हटा दिया तो क्या बना? किसे। चुभन, भ को हटा दिया तो चुन। सोचने, च को हटा दिया तो सोने। सुनने, न को हटा दिया तो सुने। जाइए में ई को हटा दिया तो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाइए। बिल्कुल ही आसान है ये। हमें इन दोनों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे छिप जमा कर, छिपकर। आज जमा कल, आजकल। रख जमा कर, रखकर। रवि जमा वार, रविवार। अधिक जमा तम, अधिकतम। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ 9 सवाल का जवाब के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।